हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। 3 महीने के अंदर मैं कई बार से आपको बता रहा हूँ कि हो जाएगा। तो अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को हम किस तरीके से पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप लोग सिलेबस ऑलरेडी देख चुके होंगे। कुल 19 टॉपिक्स हैं, 19 टॉपिक्स हैं, और इन 19 टॉपिक्स को हर एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है कवर करना, क्योंकि आप देखेंगे कि जो लॉ का जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड है, 19 टॉपिक्स है। और हर एक टॉपिक्स में आप देखेंगे तो कई 100 सेक्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आईपीसी देख लीजिए, सीआरपीसी देख लीजिए, तो बहुत सारे सेक्शन हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स को आप लोगों को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि इन 19 टॉपिक्स में से हम किन टॉपिक्स को कवर करें, किन टॉपिक्स को पढ़ें, जिनके आधार पे हम आसानी से बिना दबाव के एआईबी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो आपको जो है 19 टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, और इन 19 टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स आप एआईबी एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे वो सिर्फ एआईबी एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाला है। इसका सबसे ज़्यादा महत्व उस समय आएगा, उस समय होगा जब आप जो है वकालत के फील्ड में उतरेंगे, वकालत की पेशा में उतरेंगे। तो सबसे ज़्यादा इन 5 टॉपिक्स की आवश्यकता होती है, और सारे मामले यहीं से निकलते हैं, यहीं से आते हैं, और यहीं से सॉल्व भी होते हैं, हल भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 5 टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे एआईबी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ये 5 टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से तैयार है तो आपकी वकालत समझिए बहुत अच्छा चलने वाली है, आप एक माहिर वकील बनने वाले हैं। तो ये 5 टॉपिक सिर्फ आपके एआईबी एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बल्कि आपके फ्यूचर में जो आप वकालत करेंगे, आपके पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। तो कुल 19 टॉपिक्स हैं, और आप देखे होंगे, और इन 19 टॉपिक्स में से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 40 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको पता है कि बेयर एक्ट अलाउ होता है, आप बेयर एक्ट ले जाइए, बेयर एक्ट में से प्रश्नों को छांटिए, उसका उत्तर छांटिए, और फिर उसको मार्कशीट में भर दीजिए। तो एक तरह से ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। अगर आपके पास सारे टॉपिक्स के बेयर एक्ट नहीं हैं तो सिर्फ कम से कम इन 5 टॉपिक्स के बेयर एक्ट आपके पास जरूर होने चाहिए। और ये बेयर एक्ट सिर्फ आपको एआईबी एग्ज़ाम में काम में नहीं आने वाले हैं, बल्कि अगर आप वकालत करेंगे तो आपको इन बेयर एक्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए अगर आप एआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सिर्फ आपको जो है ये 5 टॉपिक्स, कम से कम आपके पास इन 5 टॉपिक्स का बेयर एक्ट जरूर होना चाहिए। और ये बेयर एक्ट सिर्फ एआईबी एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाले हैं, बल्कि आपके वकालत में भी काम आने वाले हैं। तो बेयर एक्ट कौन कौन सा है, सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे टॉप पे 1 नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि संवैधानिक विधि। और इस लॉ से जो है कुल 10 प्रश्न आते हैं। संवैधानिक विधि से 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इससे टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, इससे कुल 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर चौथे नंबर की हम बात करें तो सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, इससे कुल 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, इससे कुल 8 क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सीरियल सीक्वेंस में शायद मुझसे गलती हो गई होगी। तो ये 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स को अगर आप काउंट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है 46, इन 5 टॉपिक से 46 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं।
तो मिनिमम ये 5 टॉपिक्स आपके पास होना चाहिए अगर आप AIB एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। तब अगर आप वकालत भी करना चाहते हैं तो ये बिना इन 5 टॉपिक्स के, इन बेयर एक्ट्स के आप वकालत नहीं कर पाएंगे। हर समय आपको सेक्शन देखने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए कम से कम ये 5 टॉपिक्स के बेयर एक्ट आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और ये बेयर एक्ट आपको जो है आपके एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, एग्ज़ाम के बाद आपके वकालत में भी काम आएंगे। तो ये 5 टॉपिक्स अगर आपके पास इन टॉपिक्स के बेयर एक्ट हैं तो इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि आप जानते हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, बुक की बात करें तो आप बेयर एक्ट समझिए, तो ओपन बेयर एक्ट एग्ज़ाम होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है इतना आपको मालूम होना चाहिए कि किस पेज पे कौन सा सेक्शन दिया हुआ है, वो आपके इंडेक्स से ही क्लियर हो जाता है। कुछ सेक्शन आपको जो जनरली सेक्शन जो जिस सेक्शन में केसेज बुक होते हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि अब हर एक सेक्शन के लिए आपको बेयर एक्ट खोलना पड़े अच्छी बात नहीं है, टाइम भी आपका लॉस होगा। तो इसलिए जो भी जनरल सेक्शन है वो तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो अगर ये 5 टॉपिक्स आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो AIB एग्ज़ाम आप आसानी से पास हो जाएंगे। और इन 5 टॉपिक्स के बेयर एक्ट्स को आपको ज़रूर खरीदना है। और इन 5 टॉपिक्स के बेयर एक्ट्स आपके एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि आपके वकालत के समय भी काम आने वाले हैं। बाकी जो भी इसमें सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर उन टॉपिक्स को आप देखेंगे तो अगर आप सिलेबस होगा आपके पास तो 7वें नंबर पे सीरियल नंबर 7 पे देखेंगे तो पारिवारिक विधि है, यानी कि फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ का मतलब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लॉ हुआ। तो फैमिली लॉ से भी यहाँ देखेंगे तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक से भी बहुत ही महत्व है आपके AIB एग्ज़ाम में। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए। यहाँ से भी आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये 5 से 7 टॉपिक्स के बेयर एक्ट्स आपको एसेंशियल है, मैंडेटरी है आपके लिए, आपके पास होना आवश्यक है।